वैसे अल्लाह ने जन्नत मोमिनों के लिए बनाया, अल्लाह ने मोमिनों के लिए जन्नत बनाया। हर मोमिन जन्नत में जाएगा जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन कुछ लोग जो गुनाह किए हैं तो कुर्बान जाओ, उसकी धुलाई कुटाई पहले होगी, यानी मैल बदन का उसका छुड़ाया जाएगा। उसके बाद तो फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस याद आ गई, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हशर का मैदान होगा, एक आदमी के पास सिर्फ एक नेकी की कमी होगी, एक नेकी की कमी होगी, और कुर्बान जाओ मेरा रब कहेगा मेरा बंदा एक नेकी कम पड़ रही है, जा किसी से ले ले, जा किसी से ले ले। ओ बंदा मैदान में घूमेगा, माँ के पास जाएगा, माँ इनकार कर जाएगी, भाई के पास जाएगा, भाई इनकार कर जाएगा। वो घूमता घूमता एक बंदा से मिलेगा, बोले भाई इतना परेशान क्यों है? बोले भाई क्या बोला परेशान इसलिए है, एक नेकी मेरी कम पड़ रही है, एक नेकी अगर हमको मिल जाती तो हाँ। तो वो बंदा जिसने पूछा बोला कि एक नेकी तेरा काम बन गया। बोला कैसे? बोला मेरे पास एक नेकी है। वो बोला मेरे पास एक नेकी है भाई, ऐसा कर ये नेकी तो मेरा कुछ होने वाला है नहीं, ऐसा करो ये नेकी तुम ले लो, तुम जन्नत में चले जाओ, बाकी ठोकैया पीछा हम देखते रहेंगे। ओ अल्लाह का बंदा उसकी मदद कर दी, वो खुशी खुशी आया अल्लाह के सामने, ए अल्लाह ये नेकियां पूरी हो गई, मेरा रब मुस्कुराएगा, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा किसने दी नेकी? कहा गया अल्लाह ओ फला तेरे बंदे ने। बोला उसे बोला और बुलाया जाएगा, मेरा अल्लाह पूछेगा ओ कुर्बान जाओ तुमने इसे नेकी दी? कहा गया अल्लाह मैंने दी। अच्छा तुझे मालूम है ये हशर का मैदान है? कहा गया अल्लाह यहाँ तो हजारों हजारों नेकी वाले खड़े हैं, मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक नेकी थी, मैं इससे परेशान देखा तो मैंने सोचा कि भाई एक नेकी तू ले ले, तू जन्नत में चला जा, मेरा रब बड़ा रही है। ओ मेरे रब ने कहा कुर्बान जाओ, आज हमसे बड़ा सखी कोई नहीं, मुझसे बड़ा रही कोई नहीं है, कुर्बान जाओ। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी इस मोहब्बत के बिना पर मैंने तेरे गुनाह भी माफ कर दिए, जा इसे भी अपने साथ ले और जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। ओ मेरा रब रहीम है, ओ मेरा रब करीम है। मेरे बच्चों अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से लो लगाओ और कुर्बान जाओ। जिसके सामने खड़ा होना, पेश होना है, पेश होना है, अल्लाह सामने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरी बंदी दुनिया से आई है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब? देखो किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं कि खाली हाथ जाते हैं? अरे बोलो भाई, अरे रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। और कुर्बान जाओ अल्लाह के यहाँ जाओगे, अल्लाह के घर जाओगे, अल्लाह के यहाँ जाओगे और कुर्बान जाओ खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाओगे। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों कुरान से जुड़ो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान पढ़ो, कुरान को समझो, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। इस पेशानी को सज्जों से सजाओ, इंशाअल्लाह यहाँ भी फायदा है, वहाँ भी फायदा है। मेरे बच्चों नौजवानों कुरान की तिलावत करो। अच्छा कुरान देखिए आसमानी कई किताबें हैं, अरे बोलो भाई कई किताबें? 4 किताबें हैं, ज़बूर है, इंजील है, तौरात है, कुरान है। और कुर्बान जाओ तौरात एक साथ में आई, तौरात पूरी किताब एक साथ में आई, ज़बूर एक साथ में आई, इंजील एक साथ में आई, लेकिन कुरान को 23 साल लग गए। ये सिर्फ किताब नहीं है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने गुफ्तगू करना, बात करनी है, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं? माँ बाप का मकाम क्या है? कौन बताएगा? यूनिवर्सिटी बताएगा? ऑक्सफोर्ड लंदन का यूनिवर्सिटी तुम्हें बताएगा नहीं, कॉलेज में बताया जाएगा नहीं, कहाँ बताया जाएगा? कुर्बान कहाँ बताया जाएगा? अरे जोर से बोलो।
कुरान बताएगा, ये मदरसों में तुम्हें बताया जाएगा। माँ बाप का मकाम क्या है, हदीस मुस्तफा तुम्हें बताएगी। बीवी का क्या मकाम है, ये हदीस मुस्तफा बताएगी। औलाद की तरबियत कैसे करनी है, हदीस मुस्तफा बताएगी। और कुर्बान जाओ, बड़ों का अदब क्या है, और पड़ोसी के हुकूक क्या है, और कुर्बान जाओ, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है, ज़कात क्या है, ये तुम्हें पता कहाँ चलेगा? इंग्लिश की किताबों में नहीं, मैथ की किताबों में नहीं, और ज्योग्राफिया की किताबों में नहीं। और कुर्बान जाओ, ये तुम्हें पता चलेगा कुरान। कहाँ पता चलेगा बोलिए? अरे जोर से बोलो। हम पढ़ते नहीं कुरान, हम पढ़ते नहीं हैं, अब फिर भी अपने आप को कहते हैं कि हम पक्का मुसलमान हैं। एक आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो देखा 10-12 आदमी बैठा हुआ, तो उसके हाथ में थी तलवार। वो जो आदमी घुसा मस्जिद में, क्या थी? अरे बोलो ना, जोरे बोलो। बड़ी सी तलवार थी। वो तलवार ललकार के बोला, तुम में से सच्चा मुसलमान कौन है? जल्दी बोलो। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि क्या बात है? हम। बोला चलिए उठिए। उसका हाथ पकड़ा, मस्जिद से बाहर लेकर गया। अब मस्जिद से बाहर ले जाकर बूढ़े को, बुजुर्गों को खड़ा कर दिया, और वहां पर जाकर वो एक बकरा ज़िबह किया तलवार वार, और उसके खून में तलवार को पूरा रंग। अब बुजुर्गों को बोला कि आप थोड़ी देर यही रहिए, आपको मस्जिद नहीं जाना। अब वो खून टपकता हुआ तलवार लेकर फिर मस्जिद के अंदर घुसा। बोला कि अब दूसरा सच्चा मुसलमान कौन है? तो लोग देखा कि तलवार से खून टपक रहा है, उसका काम तमाम हो गया। तो कुछ लोग बोले कि ये मौलवी साहब पक्का मुसलमान है। हम सच्चा मुसलमान होने का दावा तो करते हैं, लेकिन वो सच्चाई तो होनी चाहिए। ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है। कुरान रखने के साथ साथ कुरान पढ़ने वाली किताब है, ये समझने वाली किताब है। आज से 500 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था, अंग्रेजों ने कुरान को पढ़ा, अंग्रेजों ने कुरान का रिसर्च किया, स्टडी किया, और कुर्बान जाओ, वो कुरान पढ़कर चांद पर चला गया। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर-दर की ठोकरें खाए। मेरी माँ बहनों सुनो, सूरे यासीन पढ़ लो, सुबह उठकर सुबह फजर की नमाज पढ़कर सूरे यासीन की तिलावत कर लो नौजवानों। और सुनो, सूरे यासीन कहती है कि जो सुबह मुझे पढ़ लेगा, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करेगा। आयतल कुर्सी कहती है जो रात में मुझे 3 बार पढ़ लेगा, रात में 3 बार पढ़ लेगा, पढ़कर सो जाएगा, वो नींद की आगोश में चला जाए। और कुर्बान जाओ, पूरी रात में उसके घर की हिफाजत करती रहो। दुनिया कमाने के लिए टाइम है, और कुर्बान जाओ, महल बनाने की तैयारी है, कोठी बनाने की तैयारी है, पेशाब पखाने की टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज का टाइम नहीं है, और कुरान पढ़ने का टाइम है। हम कहते हैं हम सच्चा मुसलमान हैं, हम पक्का मुसलमान हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, मौत है, मौत बरहर है, दुनिया की ये रीत है और अल्लाह का कानून है। कुरान पढ़ो, अल्लाह ने कुरान में कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। और खासकर हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, अपनी बच्चियों से कहना चाहेंगे, कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह घर में भी बरकत देगा, अल्लाह जिंदगी में भी बरकत देगा। मोबाइल चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का कोई टाइम है, और इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है। ये मेरा नौजवान रात 2 बजे तक ये सोता नहीं। अब बोलता हजरत कोई तावीज दे दी,
तावीज दे दिए। कौन बोले रात हमको नींद नहीं आती है और तावीज चाहिए नींद की। तो ये मोबाइल हाथ में रहेगा नींद आएगी? बोले नींद आएगी। ये मोबाइल ने इतना बिगाड़ा है, अल्लाह रहम फरमाए, माहौल को इतना बिगाड़ा। ए मेरे बच्चों सुनो, ये बहुत काम की चीज है, बड़े फायदे की चीज है। एक बात याद रखो, एक वो जमाना था हमारे जमाने में, अभी मेरे सामने में देखो जितने मोबाइल है 3G 4G 5G, बोलो भाई सही नहीं, 6G आया है? अरे बोलो भाई नहीं आया है, आने वाला है क्या? लगता है चीन से आया है। हमारे जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था। हमारे जमाने में था क्या था? उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ये मोबाइल ने बड़ा माहौल बिगाड़ा। अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो फायदा मिलेगा, सही इस्तेमाल करो फायदा मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा फायदा मिलेगा, बड़ा फायदा मिलेगा। हमारे चतुर्वेदी साहब अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब दामद बरकातुहू, इनके पास 2 सेट हमेशा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बड़ा महंगा फोन यूज करते इसलिए कि उसको इस्तेमाल करते, सही इस्तेमाल करते। हमेशा लैपटॉप उनके सामने होता है, गूगल सर्च करते हैं, कुर्बान जाओ। हालात हाजरा क्या है अभी हिंदुस्तान के अंदर में, क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, उसे पता चलता है। इसलिए उसमें है, गूगल सर्च करो। तुम सफर कर रहे हो, टाइम पास नहीं हो रहा, कुरान गूगल को सर्च करो, गूगल में तुम्हें कुरान मिलेगा। मेरी माँ बहनों सुनो, गूगल में कुरान मिलेगा, कुरान को सेव कर लो। जहाँ सफर में हो, काम कर रही हो, किचन में हो, कहीं हो, कुर्बान जाओ, दाब दो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। ये नहीं करेगा। ये मोबाइल इतना बिगाड़ा। दामाद रहता था दिल्ली में, फोन करता था तो बीवी नहीं उठाती थी, माँ को दे देती थी। तो माँ बात करती थी, करते 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 क्या हुआ वो अल्लाह ही जाने। दामाद आया, बीवी को ले जाकर ससुराल में पहुंचा दिया। अच्छा पहले हम लोग सुनते थे कि कोई बहनोई जो है, अरे जीजा जी बोलते, क्या बोलते थे, जो बहनोई, हाँ बहनोई साली को लेके भाग गया। पहले सुनते थे कि कोई बहनोई साली को लेके भाग गया। हे देखिए ये नौजवान दिल्ली से आया, बीवी को ससुराल में पहुंचा दिया, बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सासी को लेके भाग झमेला खत्म। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये फितने का दौर है, इसलिए इस्लाम में पर्दे का हुक्म है, इसलिए इस्लाम में पर्दे का हुक्म दिया है। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला कहा है। अल्लाह ने कुरान में अपनी बंदियों से कहा कि अपने घरों में बैठी रहो, अय्याम जाहिलियत की औरतों की तरह सज धवज कर घूमती ना फिरो, घर में बैठी, घर में बैठी रहो। इसलिए मेरी माँ बहनों, पर्दे का ख्याल खास कर ख्याल करना। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ज़हन इधर मेरी बात थी कि कुरान की तिलावत करो, कुरान की, अरे बोलो भाई। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बच्चों की दस्तारबंदी हुई? 3 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ाए किराम को जिन्होंने पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया, और सलाम करता हूँ उन माँ बाप को जिनका बच्चा हाफिज कुरान हुआ। और कुर्बान जाओ, बाप के भी सर पे अल्लाह ताज सजाएगा, माँ के भी सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। और कुर्बान जाओ अहले मैशरियो, अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे कोनो पैगंबर ना की, कोनो पैगंबर ना की, ना 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 ना, अल्लाह के फरिश्ते का पैगंबर नहीं है। क्या है शोहदा ना, शोहदा नहीं है। कौन है? सालिहीन है? नहीं। सिद्दीकीन है? नहीं। फिर कौन है जिनको अल्लाह ताज पहनाया है? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है, ये वो माँ है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आज हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने में ऐब समझते हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह हिदायत दे। हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना नहीं जानते, कुरान पढ़ाना नहीं चाहते कि मेरा बच्चा कुरान पढ़े, मेरा बच्चा हाफिज कुरान बने, मेरा बच्चा आलिम दीन बने। और सुनो सुनो, ओहो जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए ना, अरे कोई तो होना चाहिए ना। जन्नत में जाएंगे? अरे बोलो भाई जन्नत में जाओगे? कितने लोग जाएंगे?
फ्री में ना, उसके लिए अमल करना होगा, उसके लिए अमल करना होगा, उसके लिए अमल करना होगा। अब इधर जनाब दिल खैराबादी साहब इशारा कर रहे जहेज, अब इधर जहेज है कि नहीं हम तो नहीं जानते, पता नहीं। जहेज है इधर, जहेज शादी में जहेज है, ये भी है। अब बताइए, हम फिर भी कहते मुसलमान। आपने मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक साहब से पूछा, मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब को फोन लगाते कि हजरत जहेज लेना जायज है कि नहीं है, ये पैसा हलाल है कि नहीं है, ये पैसा कहीं हराम तो नहीं है। यही तो मैं कहता हूँ, हम दीन की बातें सुनते अमल नहीं है। यहाँ सुनेंगे उठ के जाएंगे, बस खत्म, ये खत्म। ये मर्द लोगों की आदत हो गई है, बीवी जब बोलेगी एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकालेगा। बीवी जब बोलती है तो मर्द जो है ना सुनते रहता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेता है, तुम बोलते रहो। एक कान से सुना दूसरे कान से निकालेगा। अब मर्द जब बोलता है बीवी दोनों कान से सुनती है, अब वो दोनों कान से सुनती फिर मुंह से निकालती है, फिर आपका दिमाग ठिकाने लगा देती है। और कुर्बान जाओ, एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, अगर जहेज का लेना जायज होता, जहेज का लेना अगर अभी दिल बाबू मुजाहिद हसन नबी साहब शायद कह रहे थे कि औरत सुनती नहीं, क्या ये कह रहे थे ना? ये बात सही बोले, ये किसी की नहीं सुनती है कि नहीं? एक बात याद रखो, एक नौजवान ने कहा कि हजरत मेरे दांत बहुत कमजोर है, कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए जिससे मेरे दांत मजबूत हो जाएं। तो हमने कहा कि बाबू तो तुम ऐसा करो कि दांत जो साफ करते हो किससे, ब्रश से या उंगली से? बोला नहीं, ब्रश करते हैं। बोले ब्रश छोड़, तुम 3 काम करो। हमने कहा 3 काम करो, दांत तुम्हारा मजबूत रहेगा, कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं हिलेगा। बोला हजरत बताइए क्या काम? बोला हमने कहा पहला काम मिसवाक करो, दतवन, अरे मिसवाक जाना ना? हमने कहा कि मिसवाक करो, मिसवाक करो, नबी की सुन्नत है, मसूड़ा मजबूत होगा, दांत कभी नहीं हिलेगा, दांत कभी नहीं टूटेगा। बोला हजरत इंशाअल्लाह कल से ब्रश छोड़ देंगे, मिसवाक करेंगे। बोला दूसरा अमल बताइए। हमने कहा कि दूसरा अमल ये है जब जब कुछ खाओ, खाने के बाद कुल्ली कर दांत साफ कर लो, ये दूसरा अमल है। और नौजवान बोला बहुत अच्छा हजरत, तीसरा अमल? हमने कहा कि तीसरा काम जब भी बीवी से बात करो मुंह संभाल के बात करो, बस ये 3 काम करते रहो, दांत हमेशा मजबूत रहेगा। सोचिए, अब हजरते उमर फारूक रज़ियल्लाहु जलीलुल क़द्र सहाबी और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नबुव्वत का दरवाजा अगर खुला होता, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, जिसको देखकर शैतान भाग जाए। अरे जिसको देखकर शैतान, अरे बोलो भाई, भाग जाए, दुश्मन जिसका नाम सुनकर कांपने लगे, वो उमर बीवी की सुन रहे हैं। एक आदमी की बीवी बहुत परेशान, साहबी थे, बहुत परेशान कर रही थी, तो सोचा कि नहीं हमको बहुत टेंशन हो गया, हम अमीरुल मोमिनीन को शिकायत करेंगे बीवी की जाके। तो बेचारे दरवाजे पे आए, पर्दा था, तो आवाज दी कि अमीरुल मोमिनीन। तो अंदर से उनकी बीवी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी वो बोले जा रहे थे, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुन रहे थे। सुनिए आदमी बोला कि अभी तो कुछ नहीं बोल रहे, उसकी बीवी बोल रही है, सुन रहे हैं खड़े खड़े, अब खूब बोले जा रही है। ये आदमी सोचा ये मेरा क्या इंसाफ करेगा? वहां से वो पलटा, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अंदर से बाहर तशरीफ लाए। आपने आवाज दी, भाई इधर आओ, क्या बात है? बगैर बताए चले गए। कहा कि अमीरुल मोमिनीन माफ कीजिए, बस समझ में बात आ गई, हम जा रहे हैं। बोला कि इधर आया, बोला क्या बात? अमीरुल मोमिनीन क्या है? वो मेरी बीवी से मैं परेशान था, सोचा कि आपसे शिकायत कर दूं, आप थोड़ा सा हिदायत दे देते उसको, लेकिन यहाँ तो
कश्ती उल्टी चल रही है, आप खुद उसी मसले में फंसे हुए हैं। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और कुर्बान जाओ, आपने फरमाया ये बता वो तेरी बीवी है? कहा कि मेरी बीवी है। बोला ये बता ये कपड़ा तेरा कपड़ा मैला हो जाता है कौन धोती? कहा कि मेरी बीवी धोती। अच्छा अच्छा खाना बना के कौन खिलाता? बोला मेरी बीवी खिलाती। अच्छा अच्छा तेरे बच्चे को दूध कौन पिलाता? बोला मेरी बीवी पिलाती। बोला जब तू बाहर चला जाता तेरे घर की निगहबानी कौन करती? बोला मेरी बीवी करती है। और फिर अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं कि जब जब बाहर से आता थक जाता है तेरा बदन कौन दबाती? बोला मेरी बीवी दबाती। बोले अल्लाह का बंदा, जो बीवी इतना करती है अगर वो थोड़ी बहुत बोल दे तो तू बर्दाश्त नहीं करेगा? बोला कि अमीरुल मोमिनीन बात तो सही है, बर्दाश्त करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। जो अपनी बीवी के साथ, अरे बड़े जोर से बोलो भाई। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर जब दाखिल होते अपने घर वालों को सलाम करते। और सुनो, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे छोटी थी। और कुर्बान जाओ उम्र में छोटी थी सब हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ लुक़मा लेकर, रोटी का लुक़मा लेकर अपनी बीवी को खिलाए। सुनो नौजवानों, कभी अल्लाह तौफीक दे तो रोटी का लुक़मा तोड़कर इस नियत से अपनी बीवी को खिला देना कि ये मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह मेरे। लेकिन अभी ये जो दौर है, अगर नौजवान अगर बीवी को कहीं खाना खिलाए तो उसकी माँ बोलेगी ओ ये लड़कियां दिमागे घुमा दी है कि नहीं? लेकिन दुनिया को नहीं देखना है। देखिए माँ का मकाम अलग है, बाप का मकाम अलग है, लेकिन बीवी को भी इज्जत दो। अल्हम्दुलिल्लाह बीवी को इज्जत दो, बीवी को इज्जत दो। इसलिए कि देखो नौजवानों, एक बात और याद रखना, बेटा घर में पैदा हुआ, बेटा इस बस्ती का नाम है क्या? साबरा। अरे बोलो भाई साबरा। साबरा का नौजवान मरेगा, साबरा के कब्रिस्तान में जाएगा। लेकिन साबरा की लड़की की शादी हुई है खड़गपुर में, हावड़ा में। कुर्बान जाओ, अरे नादानो, इसकी जब मौत होगी तो इसकी लाश या साबरा में नहीं लाया जाएगा, ये खड़गपुर में ही रह जाएगी, हावड़ा में दफन होगी। ये मरने के लिए तुम्हारे पास आई है, तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे। बीवी जहां मरती है वहीं दफनाया जाता है भाई। अरे बोलो भाई, वहीं दफन की जाती है। जहां ससुराल है वहां मरेगी, वहीं दफन होगी। माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत। कुर्बान जाओ, खानदान घर जहां पर परवान चढ़ी 20 साल 15 साल 18 साल 25 साल की जिंदगी गुजारी, उस जगह को छोड़कर उस घर के अंदर में गई है। कुर्बान जाओ, तुम्हारे अलावा उनका कौन है? अगर तुम भी उन्हें सताओगे, तुम उसे परेशान करोगे, तुम उन्हें इज्जत नहीं दोगे, फिर वो कैसे जिएंगे? इसलिए इसके साथ नरमी करो, इसके साथ नरमी करो, इसके साथ नरमी करो, इसके ऊपर में रहम करो, इसकी गलतियों को दरगुजर करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमाएगा। तो जहेज के ऊपर में जो बात है, जहेज ना लो। जहेज थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक मुरीद आया, बोला कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, कुछ ले लूं? आपने फरमाया कि नहीं मत लेना। बोला नहीं मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से दे रहा है। तो आपने सख्ती के साथ मना किया कि लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लेना, वो पैसा हलाल नहीं है। कहते हैं कि हजरत दुआ कबूल नहीं हो रही है, हजरत दुआ कबूल नहीं हो रही। अरे खाएगा हराम, दुआ कबूल होगी? हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती है, एक बार ध्यान में बैठा लो। आज देखो हमारे घर घर में हराम है, हराम का पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा? 100 में से 80% लोग सूद में मुब्तला है। मेरी माँ बहन, अच्छा ये बंधन लोन इधर है कि नहीं है? इधर भी है।
बताओ। और सुनो सुनो, और साथ ही साथ एक लोन और है, ग्रुप लोन। ये हमारी माँ बहनें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ग्रुप लोन में हमारी माँ बहनें कोई मैनेजर बनती है, ऐसा लगता है ये मैनेजर बंगाल की नहीं, ये बम्बई का मैनेजर है। और मेरी माँ बहनों सुनो, ये सूदी कारोबार बंद करो, जहाँ हमारा हराम का पैसा आएगा वहां से बरकत उठा ली जाएगी। ये सूद का पैसा है, यहूदियों की साजिश है। अरे ये पैसा, सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको बताता चलूं, ये जो बंधन लोन है, ये जो ग्रुप है, ये मर्द को ये लोन नहीं मिलेगा, ये औरतों को मिलेगा। अब इधर मर्द को मिलता है क्या? कुर्बान जाइए भाई, मेरी बात को समझिए। घर का मर्द हम हैं, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। अल्लाह कहता है कुरान में कि मैंने मर्द को हाकिम बनाया। घर का मर्द हम हैं, हम दरवाजे पे बैठे हैं, एक ऑफिसर आया मोटरसाइकिल लेकर खड़ी किया, बोला कि बोलछी के फुतकीर बारी एटा फुतकी আমি বললাম কি ফুটকি কেন কি কাজ আছে? বলা না না আপনি কে? তো हम बोले আমি ওনার স্বামী। बोला ना ওনাকে ডাকো। बोला ওনাকে डाको। अरे क्या बात है, बोलो भाई। बोला नहीं आपसे काम नहीं है, आप अपनी बीवी को बुलाइए, हम उसको लोन देंगे, हम उसको पैसा देंगे। ओ लोन अदा हम करेंगे, अब पैसा मेरी बीवी को देंगे। और तुम्हें पता नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, आए दिन तुम देखते होगे ये लोन वाला ऑफिसर घर पर आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। अभी तो पता चला दरभंगा में ये लोन वाला आता जाता रहा, अब पता चला कि लेके भाग जा लोन चुकाते रहते। यही ना हो रहा है, यही ना हो रहा। मेरी माँ बहनों, ये यहूदी साजिश है, इससे बचो। ये पैसा हलाल नहीं है, थूको। अगर ऐसी हालत में सूदी कारोबार करते हुए मौत हो गई, जन्नत में जाओ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक सूदखोर सीढ़ी पे चढ़ रहा था, ठोकर लगी, गिर गया तो बेटा उठाया तो देखा कि वो बैठ नहीं पा रहा। क्या बात हुई, तुरंत तो गिरा। ये सीढ़ी में तो पैर रखा था, गिरा। अब्बा 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 है कि बोल नहीं रहा। लोग परेशान हो गए, सारे लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, लोग आए जमा हो गए। नबज देखिए खत्म हो गया। अरे बाप, बहुत जल्दी खत्म हो गया। बोला चला खत्म हो गया। ऐलान हुआ और रिश्तेदार लोग आए, कब्र बनाई गई, नहला धुला कर और नमाज पढ़कर कब्र में दफन कर दिया। अब लोग अपने अपने काम में लगे, सूदखोर था मरने वाले। ओ 2-4 दिन के बाद उसका बेटा ख्वाब में देखा अपने बाप को, तो बाप से पूछा कि अब्बा कैसे हैं आप? मरने के बाद कब्र में सवाल जवाब अल्लाह के फरिश्तों से क्या क्या मामला रहा? बोला बेटा मत पूछो, वो सब झमेला नहीं गए, हम जैसे मरे वैसे जहन्नम में घुसा दिया। जाओ। देखो ये पहला गुनाह है, ये पहला गुनाह है। देखो नमाज छोड़ने वाले से अल्लाह का जंग नहीं है, रोजा छोड़ने वाले से अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया है, हज ना करने वाले से अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया है, सदका नहीं करने वाले से अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया है। मेरी माँ बहनों सुनो, मेरा अल्लाह कहता है जो सूद खाएगा वो समझो वो हमसे और मेरे रसूल से वो जंग कर रहा है। कोई अल्लाह से जंग कर पाएगा? अरे किसी की ताकत है, किसी के अंदर ताकत है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। मेरी माँ बहनों, घर के अंदर में 100 रुपए आ रहा है, उसी में बिस्मिल्लाह करो, अल्हम्दुलिल्लाह। सबर करो, शुक्र करो। इसलिए कि सबर करने वाला भी जन्नत में जाएगा, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। अल्लाह उसी में बरकत देगा, अल्लाह उसी में बरकत देगा। 1000 रुपए आए, 500 रुपए आए, अल्लाह उसी में बरकत देगा। हमें लाखों के पीछे नहीं जाना, हमें 10 लाख के पीछे नहीं जाना, हमें करोड़ों के पीछे नहीं जाना है। हमें हराम नहीं कमाना है, खुद हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, माँ बाप को भी खिलाओ, बीवी को भी खिलाओ, बच्चे को भी खिलाओ, ताकि वही बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा होकर माँ बाप का फरमाबरदार बने। ताकि बीवी को हलाल खिलाओगे, इंशाअल्लाह वो बीवी वफादार होगी, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत में बेहतरीन जज़ा
इसलिए ये हराम है, हराम के करीब ना जाओ। तौबा करो कि इंशाअल्लाह जो भूल चूक हो गई है, जो लोग लिए हैं लोन या जो दिए हैं उसको दे करके जल्दी से क्या कहते हैं कि दे करके उसको खुलासा करके तौबा करो, सच्ची तौबा करो कि या अल्लाह ये हमसे गलती भी भूल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, वो गुनाहों को धो देगा। ओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या ठिकाना, कब ये आंख बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांस रुक जाए कहना मुश्किल है। और कुर्बान जाओ और हमारे पीछे गुनाह हम जारी करके मर जाएं तो न जाने कब्र